हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि वेकेशन टाइम चल रहा है तो हम लोगों को चाहिए जो हमारे बच्चों को पसंद है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ उनको आप इन्वॉल्व कराइए। जैसे कि कई बच्चों को गेमिंग पसंद है, कई बच्चों को ड्राइंग पसंद है, कई बच्चे क्ले से मॉडलिंग करना अच्छा लगता है, कोई बच्चे स्विमिंग को भी लाइक करते हैं, स्केटिंग। आप डेफिनेटली वो सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करा सकते हैं। बट द मेजर थिंग इज़ दैट एंटायर ईयर आपका बच्चा एकेडमिक को करता है। और आप देखते होंगे हर पेरेंट्स अपने बच्चे को जानता होगा कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं इन इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट्स में हो सकते हैं कि बच्चा वहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब ये टाइम, ये जो मेन वेकेशन का टाइम है, ये आपको उन चीज़ों को देखने का भी टाइम है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम आपको एंटायर ईयर नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कई पेरेंट्स के मेरे पास मैसेजेस हैं कि मैम जब मैं A to Z की साउंड क्लियर करा चुकी अपने बच्चे को, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो उसको ढंग से समझ पा रहा है, बट एट द टाइम ऑफ CBC वर्ड डिक्टेशन ही कांट एबल टू राइट, वो लिख नहीं पा रहा है। हमें एक एक वर्ड को अलग अलग ब्लेंड करना पड़ रहा है। उसके बाद भी उसको बहुत अलग से फेस वाइज या बोल के बताना पड़ रहा है, लिखो, लिखो। वो नहीं लिख पा रहा है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि वो लिख पाए। आज की वीडियो मेरी इसी चीज़ के ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स, जो भी आप अपने बच्चे को फोनिक्स करा रहे हो, तो फोनिक्स का पैटर्न सिर्फ बुक से नहीं हो सकता। प्लीज़ आप फ्लैश कार्ड बनाइए, मार्केट्स में अवेलेबल है फ्लैश कार्ड्स। आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने बहुत तरह के फ्लैश कार्ड्स के थ्रू वीडियोस भी बनाई हैं। आप और कुछ नहीं तो अगर आपके पास फ्लैश कार्ड नहीं है, आप प्ले मेथड का यूज़ कीजिए। उसमें आप घर में फ़ोन, नहीं तो फ़ोन थोड़ा छोटी स्क्रीन हो जाती है, टीवी है, एंड्रॉयड टीवी पे आप यूट्यूब्स के थ्रू थोड़ा वीडियोस दिखा सकते हैं, या कई ऐप्स हैं बच्चों की फ़ोनिक्स के लिए, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि वो प्ले मेथड से CBC वर्ड्स भी होते हैं, उसमें BC वर्ड्स भी होते हैं एंड नॉर्मल लेटर्स भी होते हैं। बहुत टाइप्स के गेम्स अवेलेबल हैं उन ऐप्स पे। जब बच्चा एंजॉय करते हुए कुछ गेम्स को वो खेलेगा, उसको लगेगा कि मैं गेम खेल रहा हूँ, जस्ट गेम, बट आप देखेंगे धीरे धीरे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि ये बात करी मैंने नर्सरी KG के बच्चों के लिए। जहाँ बात आती है फर्स्ट के बच्चों के लिए, देन मैं कहना चाहूँगी फर्स्ट के बच्चे को सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप्स फोनिक्स का हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए, बिकॉज़ उनका जो कोर्स होता है ना, वो काफ़ी वास्ट हो चुका होता है। जब तक उनके पास ग्रामर के भी कई टॉपिक इंक्लूड हो जाते हैं। और जब बच्चा, आप देखोगे आफ्टर वेकेशन ना कोर्स बहुत तेज़ी से चलते हैं स्कूल्स में, और अगर उसको रीडिंग में ही प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली उसको आगे प्रॉब्लम होनी ही होनी है। और कोई भी टीचर, बिकॉज स्कूल में स्ट्रेंथ इतनी होती है बच्चों की, मैम चाहते हुए भी आपको 1:1 की तरह डील नहीं कर सकती। सो प्लीज़ पेरेंट्स, या तो आप उनको अच्छी कोचिंग दिलाइए जो कि फोनिक्स बेस हो, फोनिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर हो, या आप बच्चे के साथ मेहनत कीजिए पर्टिकुलर टॉपिक पे। लाइक फर्स्ट इज साउंड, व्हेन कंप्लीट साउंड देन वॉवल्स, शॉर्ट वॉवल्स, ई ओ अ, इनको आप अच्छे से क्लीन कीजिए। इनके VC वर्ड्स बनाइए, लॉट्स ऑफ VC वर्ड्स को आप बोर्ड पे लिख सकते हैं, चार्ट्स के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू वॉल पे लगा सकते हैं। देन आपको CBC वर्ड्स कराने हैं। CBC वर्ड्स क्लस्टर वाइज कराने हैं। क्लस्टर मीन्स ई ओ अ, दीज आर 5 वोवल्स। अब आपने A की फैमिली को बनाया, जैसे कि मेरी वीडियो भी बनी हुई है, आप देख सकते हो। A फैमिली मीन्स एड, एग, एन, एम, ऐप, एड, लाइक दिस। तो ठीक है, आपने जैसे बनाया, ओके। इन फैमिली वाइज इनके CBC वर्ड्स को बनाइए। अब जब फैमिली वाइज बच्चा CBC पढ़ेगा ना, उसमें 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐड के आप वर्ड्स करा रहे हैं तो सारे वर्ड्स ऐड के होंगे, जैसे कि कैट, बैड, मैड, सैड, ठीक है। इससे उसके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फर्स्ट इज वो रीड करने में एबल होगा, सेकेंड थिंग इज वो राइमिंग वर्ड के कॉन्सेप्ट को भी समझेगा। यहाँ पे राइमिंग वर्ड जो कॉन्सेप्ट होता है, वो बिल्कुल सेम बोलने वाले शब्द कि जो सुनाई देने में बिल्कुल सेम लगते हैं लेकिन मीनिंग्स अलग होते हैं, जैसे कि मैड, सैड। आप देख सकते हैं मेरा फेस सेम इक्वेशन में ओपन हो रहा है, ठीक है, बट हर वर्ड का मीनिंग अलग है। तो कोशिश कीजिए एज अ इनिशियल स्टेज उसको इसी तरह के वर्ड्स रीड कराने हैं कि पहले आपने क्लस्टर वाइज ऐड फैमिली के वर्ड रीड कराया, देन एग के कराया, देन ऐड के कराया। आफ्टर 3 फैमिली वर्ड्स आप उसकी डिक्टेशन ले सकते हैं।
और डिक्टेशन में आप उसको मर्ज करके बोल सकते हैं। जब आपको लगेगा वो स्टेज क्रॉस कर गया है बच्चा, देन ई के वर्ड्स लीजिए, ऐसे ही ई का क्लस्टर बनाइए, ओ का बनाइए, और एट लास्ट आप उसके रूम में ए ई आई ओ यू शॉर्ट वॉवल्स के क्लस्टर्स को पेस्ट कर दीजिए। जो वर्ड्स उसको सिखाए हैं चाहे वही वर्ड्स लिख के उनको पेस्ट कर दीजिए। डेफिनेटली आप देखोगे एक हफ्ते में, इन अ 1 वीक, वो बच्चा पूरी तरीके से CVC वर्ड्स एंटायर ए ई ओ अ इन सबको रीड कर पाएगा। देन आपको करना है ब्लेंडिंग पे काम। किस पे करना है? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग इज डिफरेंट काइंड्स, आर ब्लेंड, एल ब्लेंड, र ब्लेंड। लाइक एल ब्लेंड के अंदर आपके ब्ल, क्ल, ड्ल, फ्ल इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं। आर में आपके ब्र, क्र, ट्र इस तरह के। इन ब्लेंडिंग्स पे आपको काम करना है। सेम चीज़ सिंगल चीज़ से काम करना है। पहले ब्ल के कराने हैं, देन ट्र के। आप डेफिनेटली उनमें चेंज देखोगे, वो चीज़ों से फ्रेंडशिप करने लग जाएंगे। देखिए बच्चे को ना प्रेशर नहीं देना है। अगर आप बच्चे को प्रेशर दे रहे हो एक साथ, एक होता है ना कई टीचर्स या कई बारी हम कैसे करते हैं कि हमें पढ़ाना तो आता है लेकिन हम किस स्टेप वाइज उनको पढ़ाएं, दैट इज़ मेन। स्टेप वाइज फोनिक्स में पढ़ाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पहले तो CVC वर्ड्स को करा दिया, देन आप VC वर्ड्स इंट्रोड्यूस करा रहे हो, और VC वर्ड्स के टाइम आपको पता चला कि बच्चे को ए और एम में फ़र्क ही नहीं पता है, तो आप अगेन साउंड पे जा रहे हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम बड़े हैं, हमें पढ़ाना ईजी लग रहा है, बट जो छोटा बच्चा है ना, उसके माइंड में मल्टीपल चैलेंजेस हो रहे हैं उस टाइम, वो कंफ्यूज हो रहा है, और एट द एंड अगर वो ज़्यादा कंफ्यूज होगा तो वो डेफिनेटली पढ़ाई से इंटरेस्ट उसका हटने लग जाएगा और फोनिक्स को लेके वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लास्ट में उसको यही बोलना है कि मुझे नहीं पढ़ना फोनिक्स, मुझे नहीं समझ आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। टेक अ टाइम, आप टाइम लीजिए। ये वेकेशन टाइम बेस्ट टाइम होता है। 1 घंटा दीजिए, हाफ एन आवर दीजिए, प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप लेके चलिए। आप एट द एंड ऑफ 1 जुलाई से ही आपको चेंज दिखेगा कि आपका बच्चा खुश होकर रीडिंग कर रहा है, वो समझ पा रहा है कि साउंड्स वाइज कैसे पढ़ना है, ब्लेंडिंग वाइज कैसे पढ़ना है, सिलेबल को तोड़ के कैसे पढ़ना है, देन डायग्राफ को कैसे पढ़ना है। ओके, कुछ वर्ड्स की हार्ड एंड सॉफ्ट 2 साउंड्स होती है। अगर फर्स्ट का बच्चा है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप उसे भी इंट्रोड्यूस कराइए, जैसे कि क भी साउंड होती है, स भी साउंड होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस दिखाते हुए विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड या पिक्चर्स बना दीजिए आप कलरफुल, लेकिन उसको प्ले मेथड के थ्रू ये चीज़ें प्लीज़ अच्छे से समझाइए। जैसे कि लॉन्ग वोवल की साउंड आई, मैक्सिमम बच्चे लॉन्ग वोवल्स में आके कंफ्यूज हो जाते हैं। शॉर्ट वोवल्स तो क्लियर हो जाता है, ए ई ओ अ सिंगल लेटर होता है, तो बच्चा थोड़े दिनों में लर्न कर लेता है। बट जहाँ लॉन्ग वोवल की साउंड आती है वहीं उसको टेंशन स्टार्ट हो जाती है, तो आप उसको प्ले मेथड से कराइए, स्टोरी बेस पे कराइए। फोनिक्स की क्लास तो आपको करानी ही स्टोरी बेस है। आप बच्चे को स्टोरी बना के कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, बहुत सी स्टोरी अवेलेबल है, ऐप्स में भी अवेलेबल हैं, बुक्स में भी अवेलेबल हैं, और चाहे तो आप खुद से बना सकते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या आप काफ़ी चीज़ें समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग स्टोरी को मेक कीजिए कि किस तरह की स्टोरी बच्चा इंटरेस्ट लेके सुनेगा। और डेफिनेटली तब ना वो पढ़ते हुए ये सोचेगा कि यहाँ पे मैं स्टडी क्लासेस नहीं ले रहा, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। और जहाँ बच्चे का एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा तो वो उसको एंजॉय करके पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज़ शेयर, और अगर ऐसी ही कुछ और वीडियोज़ के लिए आप मेरे को देखना चाहते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिस, बाय बाय, टेक केयर।